नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आप सभी की फेवरेट क्लास एनसीईआरटी डोज। हम लोग जान रहे हैं क्लास 6 की साइंस हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर आज हमारा है 8वां, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, बेसिक सी चीजें हैं जो हमें जाननी है। बेसिकली यूं कहिएगा, आप लोगों ने स्केलेटन सिस्टम टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कभी न कभी बायोलॉजी के अंदर। बिल्कुल उस टॉपिक का यूं कह दीजिएगा ये नींव है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से जाना है तो आगे जाके आप लोग बाकी टॉपिक्स के बारे में भी अच्छे से जान पाएंगे। तो ये जानते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स के बारे में सबसे पहला हमारा टॉपिक है। आए दिन हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एग्जाम्पल से अगर हम लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो इन चीज़ों में हम लोग अपनी बॉडी के मूवमेंट्स ही तो फील करते हैं। कभी हम लोग कलाई घुमाते हैं, कई बार हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, कई बार हम लोग हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज या योगा करते ही नहीं हैं तो हम क्या मान लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को कोई बात समझानी है तो हम लोग हाथों से इशारे से समझाते हैं, या इधर उधर देखते हैं तो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। तो ये सारे के सारे ही क्या है, ये सारे जॉइंट पे ही निर्भर करता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा शरीर एक फट्टे की तरह सीधा ही होगा। तो हर जगह पे जॉइंट्स हैं। तो ये क्या है जॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे जॉइंट है, यही वो चैप्टर है जो हमें बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में बता रहा है। जैसे सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पे कि वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। मतलब दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। जो जगह ऐसी जहाँ से हम लोग बॉडी के मूवमेंट हमारे फील हो रहा है, या दो पॉइंट जिससे लग रहा है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये अलग भी है, जैसे कलाई ही लगा लीजिएगा, कंधा ही लगा लीजिएगा, गर्दन ही लगा लीजिएगा, यही वो सारी चीज़ें हैं जो जॉइंट है। लेकिन जो हड्डियाँ होती है, ध्यान रखिएगा, ये मुड़ नहीं सकती है। जॉइंट है, जॉइंट की जगह जहाँ से हमारा हाथ मुड़ रहा है वो जॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा। हड्डी नहीं है, हड्डियाँ मुड़ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हड्डियाँ अगर मुड़ती होती तो हम लोग जो हमारा एल्बो है और कलाई है, इसके बीच में से उस जगह को क्या मोड़ सकते हैं? नहीं है ना पॉसिबल। और देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत सारी हड्डियां होती है अलग अलग टाइप की। ये तो स्केलेटन सिस्टम का जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब जान ही लेंगे हम लोग। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। वहीं जगह से हम लोग हाथ को या पैर को मोड़ सकते हैं जहां पे दो हड्डियां आके मिलती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अंदर बहुत टाइप के जॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारी एनसीईआरटी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि एक आप कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा, उसे इस टाइप से एक सिलेंडर बना लीजिएगा, उसके ऊपर एक बॉल रखिएगा और उसके ऊपर एक ऐसा हाफ सा बाउल रख दीजिएगा। अब जैसे इसको मूव करवाएंगे तो ये बाउल के अंदर जो है ये बॉल घूमती जाएगी। कुछ ऐसा ही हमारा जो जॉइंट होता है वो कंधे का जॉइंट होता है। कंधे के अंदर बिल्कुल ये नीचे वाला आर्म जो है हमारा, उसको आप एक सिलेंडर टाइप से मान लीजिएगा। यहाँ पे एक बॉल हो गया और ये ऊपर वाला बाउल सा बन गया हमारा जो शोल्डर है। तो ये कंधे का जॉइंट जो है, और जिस वजह से हमारा जो कंधा है ये इस टाइप से मूवमेंट करता है। इसका एक्सरे देख लीजिएगा, इस टाइप का ये एक्सरे होता है जहां से ये मूवमेंट होता है कंधे का हमारा। तो बॉल रोटेट फ्रीली, जो बॉल है वो आराम से घूम सकती है, जैसे हमारा कंधा जो है बड़ा आराम से घूम सकता है हर एक टाइप की डायरेक्शन के अंदर। एक हमारा जो है वो पाइवोटल जॉइंट होता है। ये जॉइंट कौन सा है? तो इस जॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो गर्दन है ना, ये गर्दन वाला ही पाइवोटल जॉइंट होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि गर्दन को हम लोग अप एंड डाउन तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट में मूवमेंट ज़्यादा होती है हमारी गर्दन की। ठीक है, लेफ्ट राइट में आप लोग इधर उधर मुड़ के देख सकते हैं तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है, लेकिन अप एंड डाउन अब ऐसा तो है नहीं है ना कि बिल्कुल ही पीछे ले जाएं हम गर्दन को या बिल्कुल ही आगे ले जाएं। ठीक है, तो ये होते हैं पाइवोटल जॉइंट हमारे। नेक जॉइंट को ही हम लोग कहते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद में अगला है हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट जब भी नाम आए तो आप समझ लेना, जैसे हमारे दरवाजों के हिंज लगे होते हैं ना, कब्जे लगे होते हैं, उनको कभी आप लोग गौर से देखिएगा तो क्या होता है, वो एक एल शेप के ही होते हैं, मतलब सिर्फ एल शेप में ही मूवमेंट करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल अपने एग्जाम्पल पे ले जाइएगा, एल्बो पे। ठीक है, हमारी जो कोहनी होती है ये इस एल शेप की ही तो बनी होती है, इसी मूवमेंट में ही मूवमेंट होता है इसका, एल हिंज वाले में ही। तो आपसे पूछा जाए कि जो हिंज मूवमेंट है इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जो है वो हिंज जॉइंट का या हिंज आपका मूवमेंट कह सकते हो इसे आप लोग, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा ये।
उसके बाद में फिक्स जॉइंट। अब ऐसा देखिएगा हमारे शरीर में ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जॉइंट हैं वो मूवेबल ही होंगे, कुछ ऐसे भी जॉइंट हैं जो कि फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अब जॉइंट का मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया, जहाँ पे दो बोन आके मिल रही हैं वो जॉइंट है। अब फिक्स की बात हो रही है तो हमारे जो है यानी कि जो ये जबड़े वाली बात होती है, जबड़े वाला हड्डी है ना, ये सारे के सारे फिक्स ही तो हैं। सबसे मजबूत हड्डियों में जिनका नाम है खोपड़ी के अंदर बहुत सारे जॉइंट है, लेकिन सारे के सारे फिक्स है, कोई मूव थोड़ी ना कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग खोपड़ी को बीच में से मूव करवा सकते हैं या जबड़े को बीच में से हिला सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो फिक्स जॉइंट के अंदर आते हैं। अच्छा जी, अब हमारा शरीर जो है सारी की सारी हड्डियां जो है उससे पूरा का पूरा ढका हुआ है। यूं कहिएगा ऑल द बोन इन आवर बॉडी आल्सो फ्रॉम ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप ऑफ आवर बॉडी। इन हड्डियों का यूं कह दीजिएगा काम ही ये होता है कि हमारे शरीर को ढांचा देना। पूरे शरीर को, कंकाल तंत्र का काम ही यही है कि हमारे शरीर को एक ढांचा देना, और इसी को ही हम स्केलेटन कहते हैं या कंकाल तंत्र कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा एक कंकाल तंत्र है। आप जब आगे पढ़ेंगे और हड्डियां पढ़ेंगे, जब इनके नाम भी जानेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट आपको मैं पहले ही बताऊं, इसको स्कल बोलते हैं, ये कंधे से नीचे वाली जो है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसको अल्ना बोलते हैं कोनी वाली। एक यहाँ पे जो कलाई वाली है उसको कार्पल बोलते हैं, हथेली वाली को मेटाकार्पल बोलते हैं। अच्छा, जांग की सबसे लंबी हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, उंगलियों वाली को फ्लेंगस बोलते हैं हम लोग। अच्छा, पैर वाली हड्डी को टीबिया बोलते हैं, और जो ये हमारे टखने वाली उसको टार्सल बोलते हैं, उंगलियों वाली को फिलेंगस ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, आगे जाके धीरे धीरे इनको बहुत डिटेल में भी जानेंगे हम लोग। ये पूरी बॉडी का एक्सरे है, यूं कहिएगा एक्सरे अगर किया जाए हमारा तो हम लोग कुछ ऐसे दिखाई देंगे। रिस्ट यानी कि जो कलाई है, यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जिनको हम लोग कार्पल के नाम से पुकारते हैं, और जो हमारी हथेली है उसको हम लोग मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं। रिब केज जो पसलियों वाली हड्डियां हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से ढांचा होता है, और टोटल 12 पसलियां होती है। 12 एक साइड में होती है, दूसरी साइड भी कितनी होती है, फिर 12 होती है। तो 12 दूनी 24 पसलियां होती है हमारी, याद रखिएगा। इसको सैटर्नम बोलते हैं, छाती की एक हड्डी होती है, इससे जुड़े होते हैं। पूरे पार्ट में 25 होगी हमारी, लेकिन यहाँ पे 12 पसलियां हैं, इस साइड 12 है। तो ये ढका हुआ क्यों है, ये इसका बनना कारण क्या है, ये अस्थि पंजर सा कैसे बना हुआ है। यहाँ पे बड़े कोमल से अंग है, ये यूं कह दीजिएगा हमारा इंजन है। ये इंजन होता है जहाँ पे भी गाड़ी का, वहाँ पे जो है रेडिएटर होता है, उसको साफ करने और ठंडा करने के लिए कूलर लगा होता है, मतलब उसका। तो हमारी बॉडी का कूलर है एक टाइप का ये, उसको बचाने के लिए, क्योंकि कोई जोर से मुक्का मार दे तो दिल को नुकसान हो सकता है ना, कोई दिल तोड़ सकता है। अब ये फिल्मों वाले दिल अलग से टाइप से टूटते हैं, लेकिन ऐसे मुक्का मार के भी कोई दिल तोड़ सकता है। यहीं पे फेफड़े होते हैं, तो इस वजह से कुछ कोमल अंगों की सुरक्षा करने के लिए ही ये जो है इस टाइप से बनाया गया है। ये इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं भगवान ने सोच समझ के ही ये केस बनाए थे। अच्छा, अभी हमारी बैकबोन की बात की जाए, रीढ़ की हड्डी, तो इसको हम लोग वर्टिबल कॉलन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे तकरीबन 33 वर्टिबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, हड्डियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्टिबल की बात हो रही है। और ये वर्टिबल कॉलन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी के सारे सिग्नल इसी के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारी है कि पैल्विक बोन्स कौन सी होती है। पैल्विक बोन हमारी जो हिप बोन है, आप उन्हीं को ही एग्जांपल ले लीजिएगा। जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है इसी को ही हम लोग पैल्विक, जैसे ही का एग्जांपल है जिस हिस्से पे हम लोग बैठते हैं, तो यही हमारा है पैल्विक बोन वाला पार्ट। स्कल की बात की जाए, खोपड़ी की बात की जाए, तो खोपड़ी का सीधा सा काम है कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, यानी कि हमारा ब्रेन इसके अंदर होता है, और ये उस ब्रेन की रक्षा करने के लिए ही ये खोपड़ी या स्कल जो है इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हड्डियां मुड़ नहीं सकती, कुछ ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी टाइप की सॉफ्ट होती है और मुड़ भी जाती है, जिनको कार्टिलेज बोन के नाम देते हैं हम लोग। जैसे हमारे एग्जांपल से कान की बात की जाए, कान के अपर पार्ट्स होता है वो कार्टिलेज के अंदर आता है। नाक का भी पार्ट जो है वो कार्टिलेज के अंदर आता है। तो ये जो हड्डियां जो आपकी सेमी बोन टाइप से कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है। अभी कुछ तो ये बोन वाले गुण है, कुछ इनके अंदर नहीं है बोन वाले गुण, इन्हें कार्टिलेज के नाम से पुकारते हैं हम लोग। अब व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे टू डू। अब ये मसल्स जो होती है, मसल्स और बोन जब या यूँ कह दीजिएगा हड्डियाँ जब मूव करती है तो मसल्स के साथ में क्या होता है। तो हम जिम वगैरह जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, इस फोटो में ही आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जब हाथ ओपन है तो मसल जो है वो इस टाइप से है, जैसे हाथ को क्लोज किया तो मसल्स जो है उन्होंने एरिया बढ़ा दिया अपना, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना बॉडी दिखाना इस टाइप से, ठीक है। तो ये अलग अलग मोमेंट पे बॉडी के जो है अलग अलग मसल्स जो है वो काम करती है, अलग अलग शेप आती रहती है बॉडी की।
अच्छा जी, एनिमल्स की बात अगर की जाए तो एनिमल में सबसे पहले ना अर्थवॉर्म का नाम आता है केंचुआ। अब ये केंचुआ जो होता है इस पे रिंग से रिंग बने होते हैं। ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है खाद वगैरह बनाने में। इसके अंदर कोई हड्डियां तो नहीं होती है, डज नॉट हैव एनी बोन, ठीक है, लेकिन ये चलता कैसे है, रिंग रिंग बना के आगे चलता है। एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले अपनी आगे वाले हिस्से को आगे बढ़ाएगा, फिर पीछे वाले आगे हिस्से को जो है आगे बढ़ाएगा ये, ठीक है। और हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, और ये बॉडी इसका जो हिस्सा है वो लगभग फिक्स ही रहता है, मिट्टी के अंदर ही जनरली आपको ये पाया जाता है। और अगले जो है हमारा वो है स्नेल। आपने ये शंख वगैरह देखे होंगे, ठीक है, ये भी कोई खास मूवमेंट कर नहीं पाते हैं, ठीक है, और राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है, इसके पीछे एक सेल सा लगा होता है, ठीक है, वो कोई हड्डी का नहीं होता है, लेकिन वो आपका बना होता है, नॉर्मल ही बना होता है, ठीक है, और बट इट इज नॉट मेक्स ऑफ बोन्स, ये हड्डियों का नहीं होता है, मसल्स ही इसके अंदर होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और सिंगल द सेल इज सिंगल यूनिट, और ये जो सेल होता है इसका या वो सिंगल ही यूनिट का होता है, एक ही यूनिट का होता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये जाएं। कॉकरोच, इस भाई साहब का पेपर में क्वेश्चन यह आता है कि इसकी कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो 3 ही टायर इसके इधर है, 3 ही टायर इसके इधर है, 3 दूना 6 टायर इसके होते हैं। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये जरूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी बॉडी जो है हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर की होती है। अच्छा, उसके बाद में हमारे जो आगे हैं वो हैं बर्ड्स, पक्षी। अब पक्षी जो है इनकी हड्डियां होती है खोखली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उड़ सकते हैं, ज़मीन पे चल सकते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर भी तैर सकते हैं, जैसे बतख वगैरह आप लोगों ने देखी होगी अक्सर। अच्छा, ये पक्षी जो उड़ पाते हैं, ये उड़ कैसे पाते हैं, क्योंकि इनका शरीर का स्ट्रक्चर या इनका हड्डियों का टाइप ही कुछ ऐसा है, इनकी हड्डियां कुछ इस टाइप की होती है खोखली, ताकि इनको उड़ने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। और इनकी शोल्डर बोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये बात आपको जो है वो याद रखनी है। अगली बात है मछली की, फिश के बारे में दिया है। अब देखिएगा, हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, जो इसका मुंह होता है, सर होता है, और पाँव होते हैं वो तो बहुत ही पतले पतले होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इसका, ठीक है, और टेपर टाइप से बना होता है ये। इस टाइप की शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है साइंस की भाषा में, ये भी बात आप जो है याद रख सकते हैं। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग मसल, जो स्केलेटन है फिश का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। और ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व ऑन वन साइड एट टेल पार्ट स्विम टुवार्ड द अपोजिट साइड, मतलब इसका सर और पाँव जो है दोनों ही से तैरने में मदद करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है वो है सांप का, स्नेक्स का। अब सांप जो है इसके अंदर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो ये बड़ा ही फास्ट मूवमेंट करता है, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं करता है, लूप बना बना के चलता है ये। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, बहुत ही लंबी इसकी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, बहुत ही छोटे 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 मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अनदर, वो होती सारे अलग अलग है लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो कनेक्ट होती हैं। और मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, मसल जो होती है वो इंटरकनेक्ट कैसे होती है, बैकबोन से, रिब्स से, और जो स्कल होती है सांप की इससे कनेक्टेड होती है। कुछ इस टाइप का होता है अंदर का भाग सांप के, और जितने भी लूप बनते हैं लूप इसको आगे दौड़ाने में ही मदद करते हैं। समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।